जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे ये विज्ञान क्या है। विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। और देखिए विज्ञान को जब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ के देखें तो ये दो शब्द के मिल करके बना है। एक है वी, एक है ज्ञान। वी प्लस ज्ञान अर्थात विज्ञान। यानी कि यदि विज्ञान का कोई डिफिनेशन पूछे तो हम डायरेक्ट कहेंगे वी मतलब होता है विशेष, ज्ञान मीन्स तो ज्ञान, नॉलेज। यानी कि विशेष ज्ञान को ही क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो आइए हम विज्ञान के जनक के विषय में बात करते हैं। तो विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ साइंस किसे कहा गया है? गैलीलियो को कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये विज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला जो भाग है जीव विज्ञान है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं। दूसरा भाग रसायन विज्ञान है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा भाग जिसका है वो भौतिक विज्ञान है, जिसे हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब बारी बारी से इस तीनों जो विज्ञान का पार्ट है इसके भी जनक यानी कि फादर के विषय में बात करते हैं। तो ये जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु हो गए। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? अरस्तु हो गए। फिर आगे सेकेंड में देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन हो गए? तो ये देखिए हिंदी में या तो लभावजे कहिए या लेवाइसिए कहिए, लेकिन इंग्लिश में इसको लेबुआइजर बोलते हैं। अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे? लेबुआइजर हो जाएंगे। फिर थर्ड जो इसका पार्ट है वो है भौतिक विज्ञान, जिसके जनक सर आइजक न्यूटन है। अर्थात फादर ऑफ फिजिक्स कौन हो गए? सर आइजक न्यूटन हो गए। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए ये जीव विज्ञान को फिर 2 भाग में बांट दिया। कितना भाग में? 2 भाग में। तो जीव विज्ञान को जो 2 भाग में बांटा है, सबसे पहले थोड़ा सा जीव विज्ञान की परिभाषा के विषय हम जानते हैं कि क्या है जीव विज्ञान। अर्थात जीवन के विज्ञान को ही क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। अब देखिए जीवन की बात जैसे आई तो इसमें हम क्या करेंगे? जीवन, आप देखिए पेड़ पौधा में भी जीवन है और जंतु में भी जीवन है, इसीलिए इसको 2 भाग में बांट दिया। एक को कहा जंतु विज्ञान, इसी का दूसरा नाम प्राणी विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? जूलॉजी। और सेकेंड जो पार्ट आया पादप विज्ञान, जहाँ की पेड़ पौधा का अध्ययन होगा, तो उसको कह दिए पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बोटनी। अब बात करते हैं इस जंतु विज्ञान के फादर की। तो जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी के फादर कौन हो गए? अरस्तु हो गए। यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए? अरस्तु हो गए। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल भी लिखा जाता है, इसमें घबराना नहीं। अरस्तु हो या एरिस्टोटल हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। अर्थात फादर ऑफ बोटनी कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस हो गए। ठीक है। अब हम विज्ञान का जो सेकेंड पार्ट था रसायन विज्ञान, उसके विषय में जानेंगे। तो रसायन विज्ञान का यदि परिभाषा पूछा जाए, एकदम सिंपल कहना है, वैसा विज्ञान जिसमें रसायनों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इसका एक और परिभाषा है वैसा विज्ञान जिसमें हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, या इसको और तरीका से बोलें तो पदार्थ के विज्ञान को ही रसायन विज्ञान बोलते हैं। यानी ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए रसायन विज्ञान को 3 भाग में बांट दिया। कितना भाग में? 3 भाग में। पहला था भौतिक रसायन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा था कार्बनिक रसायन, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा था अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है। तो ये 3 हो गया। इसका किसी का पर्सनल पार्ट वाइज इसके जनक नहीं है। फिर आगे हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि भौतिक विज्ञान है। इसका कोई भी पार्ट नहीं है। इसका आगे चल करके इसका प्रत्येक चैप्टर ही एक पार्ट के रूप में सामने आता है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल में होता है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने साइंस का पूरा वर्गीकरण हमने समझ लिया है। तो आइए साइंस का ही 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं।
इसमें जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है। क्या कहा क्वेश्चन, किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है। जैसे हम कोई भी जीव को देख लें, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, बकरी, कोई भी जीव, तो उसका शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो उसके निर्माण को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी जीव का शरीर का सबसे छोटी इकाई जो होती है वही कोशिका होती है। वो क्या होती है, कोशिका होती है। यानी कि कोशिका जो है जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। यानी कोशिका जो हो गया शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो वो जो ईंट जो काम करता है वही काम यहाँ कोशिका करता है। जैसे एक एक ईंट को मिल करके पूरा मकान बनता है, ठीक उसी प्रकार ये कोशिका के मिल करके आगे पूरा शरीर का निर्माण होगा। देखते हैं लेकिन ये किस ढंग से आगे बढ़ता है। तो देखिए, ये सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका हो गई। अब देखिए, फिर विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से, अर्थात एक से अधिक कोशिका के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा, उत्तक का निर्माण हो जाएगा। फिर विभिन्न उत्तकों के मिलने से अंग का निर्माण हो जाएगा। अब विभिन्न प्रकार का उत्तक मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंग बन जाएगा। विभिन्न अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा, और विभिन्न अंग तंत्र के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा। तेरी किस तरह से हमने समझ लिया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है, विभिन्न उत्तक के मिलने से अंग का निर्माण होता है, विभिन्न अंग के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और विभिन्न अंग तंत्रों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। यानी किसी भी जीव हो, ठीक है, तो उस जीव का निर्माण इसी प्रकार से होता है। चलिए एक और प्रश्न हम समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में ठंडा, जबकि ठंडी के दिनों में गर्म पानी चापाकल से क्यों निकलता है। ये आप लोग देखे होंगे कि जब भी ठंडी के टाइम में चापाकल से हम लोग पानी निकालते हैं तो पानी गर्म हमको महसूस होता है, जबकि उसी चापाकल से गर्मी के दिनों में चलाते हैं तो उससे क्या होता है, ठंडा पानी निकलता है। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जहाँ से चापाकल से पानी आता है वहाँ का तापमान जो होता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, गर्मी के दिनों में सामान्यतः तापमान कितना होता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। बताइए, वो जो पानी आ रहा है वो 15 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है, लेकिन गर्मी के दिन में जब हम चापाकल को चलाते हैं इससे जो पानी निकलता है तो वो पानी निकला 15 डिग्री सेल्सियस वाला। और यहाँ जो वर्तमान में तापमान यहाँ उपस्थित है वो कितना है, 30 से 40 डिग्री के बीच में है। कि बताइए कि दोनों में ज़्यादा गर्म कौन है, ये गर्म है। अब ये पहले से इतना गर्म है और इससे कम सेल्सियस तापमान वाला सामने कोई चीज़ प्रेजेंट होगा तो ये हमको ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये ठंड वाला महसूस होगा। तो यही चीज़ होता है, गर्मी के दिनों में जो पानी होता है वो हमको ठंड महसूस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें वातावरण का तापमान लगभग 30-40 के बीच में होता है, लेकिन वो पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ का तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस से आया है। क्योंकि उसका तापमान यहाँ कम था इसलिए हमको ठंड महसूस होता है। पानी कैसा लगता था, ठंडा, कि बहुत ठंडा है, कूल कूल पानी है। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ठंडी के दिनों। अब देखिए, ठंड के दिनों में जो होता है वातावरण का तापमान कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब देखिए, यहाँ तापमान कितना कम है, 5 से 10 के बीच में है, लेकिन पानी जो आ रहा है उसका तो तापमान फिक्स है, वो ना घटता है ना बढ़ता है, वो 15 डिग्री सेल्सियस से ही आ रहा है। अब देखिए, यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 5 से 10 के बीच में ही है, तो ज़्यादा तापमान किसका है, ये जहाँ से ये पानी आया है, अर्थात उसमें हमको पानी कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। यही कारण है कि हम लोग के शरीर में ठंड के मौसम में देखिएगा तो मुंह से भाप निकलता है। क्यों निकलता है, तो शरीर का तापमान जनरली मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब देखिए कि अब शरीर का तापमान है 37.5 डिग्री, लेकिन ठंड के टाइम में क्या होता है, वातावरण तापमान 5 से 10 डिग्री बहुत ठंडा हो जाता है। तो ही जब हम कुछ बोलते हैं तो भाप निकलता है तो वो दिखता है। क्यों, क्योंकि वो गर्मी अंदर में था ज़्यादा, 37 डिग्री सेल्सियस ताप था, इसीलिए वो भाप हमको दिखता था। लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं दिखता है, इसीलिए नहीं था क्योंकि उसमें तापमान लगभग उसके इक्वल होता है, तो फिर वो दिखता नहीं है। और यही कारण है कि तापमान देखिए फिक्स है। गर्मी के दिन होता है मनुष्य का शरीर का तापमान फिर भी 37.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठंडी के दिन में होता है फिर भी उतना ही होता है। जैसे उससे कम अधिक होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसका तबीयत खराब हो गया, बुखार आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये
जिस तरह से ये तापमान फिक्स था कि ये चापाकल का पानी 15 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का भी तापमान क्या है, फिक्स है। तो हमको क्या होता है, ठंड के मौसम में वो भाप निकलता है तो पता चलता है। जनरली भाप हमेशा निकलता है, चाहे मौसम ठंड का हो या गर्मी का हो, ठीक है। तो देखिए आज हमने विज्ञान के वर्गीकरण तथा 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को, जिस चैनल का नाम है माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।